मुंशी प्रेमचंद ने जिस समय कथा साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया, उस समय हिंदी में कहानियों की तो कोई पुष्ट परंपरा नहीं थी, किंतु उपन्यासों की अपनी एक परंपरा थी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा नामक उपन्यास से चली आ रही थी। नाटकों की तरह उपन्यास भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों से प्रेरित थे। प्रेमचंद अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में युग प्रवर्तक के रूप में स्थापित हैं। सामान्य जनजीवन और अपने युग की समस्याओं को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करने के कारण इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद के उपन्यासों का केंद्रीय विषय भारतीय किसान, राष्ट्रीय आंदोलन, दहेज, अनमेल विवाह, साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण, विधवा विवाह, गांवों से शहरों में पलायन, गांधीवादी विचार दर्शन, अशिक्षा, गरीबी, अंधविश्वास आदि रहा है। उनका ये मानना था कि बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं न कहीं देवता अवश्य छिपा होता है, और यह मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। इसी समझ को लेकर प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित किया, जिन्हें हम आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के नाम से जानते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या हम अगले व्याख्यानों में करेंगे। अब उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के उपन्यास और उनके रचना काल के विषय में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रूठी रानी, कृष्ण, वरदान और प्रतिज्ञा, ये 4 ऐतिहासिक उपन्यास हैं, जिनका रचना काल सन 1900 से 1906 के बीच माना जाता है। सेवा सदन 1916 में प्रकाशित हुआ है, कहीं कहीं 1918 का भी जिक्र मिलता है। 1922 में प्रेमाश्रम, 1927 में निर्मला, 1924-25 में रंगभूमि, 1936 में कायाकल्प, 1931 में गबन, 1932 में कर्मभूमि और 1936 में गोदान। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र 1936 में लिखा गया, लेकिन यह अपूर्ण है और अप्रकाशित भी है। इन उपन्यासों के अतिरिक्त प्रेमचंद ने अनेक कहानी संग्रह भी लिखे। इन्हें कुल मिलाकर इन कहानी संग्रहों में 300 कहानियां हैं लगभग। ये संग्रह अलग अलग नामों जैसे सप्त सरोज, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, 5 फूल आदि नामों से प्रकाशित हुए। वैसे तो प्रेमचंद की सभी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हो चुका है। प्रेमचंद की कहानियां भी आसपास की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। उनमें कृषक
जीवन, कस्बाई जिंदगी, साहूकारों, जमींदारों, सत्याग्रह आंदोलन, नवीन शहरी परिवेश आदि सभी समस्याओं की झलक मिलती है। विद्यार्थियों, प्रेमचंद उपन्यासकार और कहानी लेखक के अतिरिक्त नाटककार, निबंधकार, संपादक, जीवनी लेखक और अनुवादक भी थे। इनके नाटकों के नाम हैं संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी, यानी कुल मिलाकर 3 नाटक प्रेमचंद ने लिखे हैं। उनके आलोचनात्मक लेखों का संग्रह कुछ विचार के नाम से प्रकाशित है, जो हम आगे अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे। जीवनी साहित्य में महात्मा शेख सादी, दुर्गादास तथा कलम, तलवार और त्याग उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद की आत्मकथा भी जीवन सार शीर्षक से 1933 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने अनुवाद कार्य भी किया है और उनमें से कुछ प्रमुख अनुवाद हैं टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, सुखदान, अहंकार, चांदी की डिबिया, न्याय आदि। तो विद्यार्थियों, आज हमने प्रेमचंद के रचना संसार का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अगले व्याख्यान में हम प्रेमचंद की रचनाओं के केंद्रीय भाव की चर्चा करेंगे।